हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.01 मोलर KOH आर नीडेड टू completely neutralize HCl in 300 ml of hydrochloric acid solution that has a pH of 2.25। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको बेस के ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के बराबर करने होंगे, क्योंकि यहाँ न्यूट्रलाइजेशन की बात चल रही है। तो KOH के यानी ग्राम इक्विवेलेंट आपके HCl के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर आने चाहिए। एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज होने की बात कही जा रही है। तो KOH के लिए आपको यहाँ पर मोलैरिटी पता है, तो हम बेसिकली करते क्या, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू N1V1 ले लिया जाए और इसकी नॉर्मेलिटी इनटू HCl का वॉल्यूम N2 इंटू V2। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि KOH और HCl दोनों का ही जो N फैक्टर होता है वो 1 ही होता है, तो जो मोलैरिटी होगी वही नॉर्मेलिटी हो जाने वाली है। तो यहाँ पे हम करेंगे KOH के लिए 0.01, यही मोलैरिटी और यही नॉर्मेलिटी होगी। वॉल्यूम हमें मिलीलीटर्स में निकालना है, उसे V1 मान लिया जाए। N2 की वैल्यू आपको पता करने के लिए इन्होंने pH दिया हुआ है 2.25, तो इसे अभी हम N2 ही लिख देते हैं। और V2 जो हम आपका दिया हुआ है वो 300 ml दिया हुआ है। तो अब हमें अगर N2 पता लग जाए तो हम V1 निकाल लेंगे। तो N2 पता करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या कि आपका pH जो दिया है, pH ऑफ HCl सॉल्यूशन विच इज़ 2.25, यहाँ से H+ आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो जो कि आपका H+ आयन कंसंट्रेशन जो आता है वो आता है यहाँ एंटी लॉग लेने के बाद 5.6 इंटू 10⁻³ मोलर HCl या H+ कहें, क्योंकि जितना HCl होगा उतना ही H+ बनता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यही कंसंट्रेशन आपका HCl का भी हो जाएगा 5.6 इंटू 10⁻³ और जो मोलैरिटी है वही नॉर्मेलिटी होगी, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि इसका N फैक्टर 1 होता है। तो आप यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी V1 इज इक्वल टू N2 की वैल्यू की जगह यही वैल्यू पुट कर दी जाएगी HCl के कंसंट्रेशन की 5.6 इंटू 10⁻³ इंटू 300 डिवाइडेड बाई 0.01। तो अगर इस चीज़ को सॉल्व किया जाए तो ये आपका फाइनली सॉल्यूशन जो आता है V1 जो आता है वो आ जाता है आपका 168 ml। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि KOH के 160 ml लगने वाले हैं कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।